देखो मेरे भाई, दुनिया में एक ऐसी संस्था है जो कि इंसानों को नहीं बल्कि उन्हें चाहिए रोबोट, ठीक है? क्योंकि इनका ऐसा मेडिकल प्रोसेस है जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि जो भी नॉर्मल प्रोसीजर नहीं कर पाते हैं, वो रिक्रूट हो ही नहीं सकते हैं, वो भर्ती हो ही नहीं सकते हैं, वो इसमें सिलेक्शन ले ही नहीं सकते हैं। वो संस्था का नाम है इंडियन एयरफोर्स मेरे भाई, ठीक है ना? क्योंकि इसमें आपको बंदे नहीं चाहिए, इंडियन एयरफोर्स वालों को वो बंदे चाहिए जो कि रोबोट हो, ठीक है? रोबोट मतलब अगर वो देखे तो न्यूजीलैंड में कौन क्या कर रहा है वो दिख जाए। अगर कोई अमेरिका से व्यक्ति बोले तो इसको इंडिया में उसके कानों में सुनाई दे, ऐसा रोबोट चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि बोलूंगा बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का ऐसा सिस्टम ही चल रहा है, जब आप सुनोगे तो आप खुद बोलोगे कि भाई ये सिर्फ चुतियापा हो रहा है और कुछ है, ठीक है? ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि मात्र दो तीन गो पॉइंट था, मतलब पिंपल्स बोलते हो ना, मुंह में दो तीन गो पिंपल था, उसको रीमेडिकल दे दिया गया। बताओ, अगर कुछ नहीं मिला तो रीमेडिकल मिल गया, ठीक है? एक बंदे का सिर्फ 1 केजी वेट ज्यादा था, उसको रीमेडिकल मिल गया कि चलो तुम जाओ, तुम स्टैंडर्ड नहीं हो। कई ऐसे भी बंदे थे जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड तीनों में मेडिकली फिट होकर के सिलेक्शन लिए थे। उनको भी क्या है ना कि री मेडिकल दे दिया गया कि आप भी री मेडिकल लो, ये आपको पॉइंट दे दिया गया है, जो कि इंडियन ये आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों में वो सबसे पहले बात है। जब भी आप जाओगे जहाँ भी आपका सेंटर होगा, तो जाने के बाद क्या है ना कि आप लोग पानी सिर्फ पीना, खाना मत खाना, ठीक है? जैसे अगर कल आपका टेस्ट होने वाला है, मेडिकल टेस्ट, तो 8 बजे के बाद आप खाना मत खाना, सिर्फ पानी पीना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पानी पियोगे तो आपका यूरिन टेस्ट अच्छा रहेगा, ठीक है? बढ़िया से इसी में भी कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना? सिर्फ पानी पीना, खाना मत खाना, ठीक है? 8 बजे के बाद जब अगले दिन जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो आपको बुलाया जाएगा सेंटर पे। सेंटर पे आपसे दो चीजें चेक होगी, डॉक्यूमेंट में दो चीजें चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा और आपका एडमिट कार्ड। बोलोगे भैया एडमिट कार्ड क्या होता है? जब आप फेज 2 दिए थे तो फेज 2 क्वालिफाई करने के बाद आपको मिला हुआ एडमिट कार्ड, उस पर लिखा होगा कि हाँ ये आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड होगा, ठीक है? वहाँ पे चेस्ट नंबर भी लिखा होगा। तो ये दो चीजें, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड चेक कराओगे तो आपको अंदर ले जा करके बस में बैठा करके लेके चले जाएंगे जहाँ आपका मेडिकल रिपोर्ट होने वाला है, ठीक है? वहां पे जाओगे तो फिर आपको क्या होगा ना कि दो तीन गो फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद फिर आपका चेस्ट नंबर जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है, चेस्ट नंबर मार्कर से यहाँ पे लिखा जाएगा और पीछे लिखा जाएगा, ठीक है? मार्कर से चेस्ट नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर सबसे जब ये दो तीन को फॉर्म आपसे भरवाने के बाद आपका सबसे पहला जो टेस्ट होगा, 10 टेस्ट में से जो पहला टेस्ट होगा आपका ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है? बोलोगे कि भैया ब्लड टेस्ट कैसे होगा? तो ब्लड में आप सुई बैठा कर कुर्सी पे, सुई यहाँ पे लेगा, सुई लेने के बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि हाँ आपको अब जा सकते हो, ठीक है? सुई ले करके ब्लड थोड़ा सा ऐसे स्टोर कर लेगा। उसके बाद जो ब्लड टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है? अब बोलोगे भैया यूरिन टेस्ट कैसे होगा? यूरिन टेस्ट में सिंपल क्या बात है कि आपको बोला जाएगा कि एक स्ट्रिप मिलेगा, ठीक है? ऐसा आपको पेज मिलेगा, ठीक है? ऐसा मतलब ऐसा पेज नहीं होगा, थोड़ा अलग टाइप का होगा, बट ऐसा ही रहेगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे दो गो आपका साइन रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे एक देखो दो साइन है, यहाँ पे दो गो साइन रहेगा, ठीक है? एक रहेगा व्हाइट कलर का और एक रहेगा येलो कलर का, ठीक है? बोला जाएगा कि आप बाथरूम में जाओ, जा करके यहाँ पे टॉयलेट करना, ठीक है? जब यहाँ पे टॉयलेट करोगे तो देखना कि आपका रंग मतलब चेंज नहीं ना हुआ है। अगर आपका रंग चेंज हो जाएगा तो समझना कि आपको निगेटिव पॉइंट मिल सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा ये बात किसी को मत बताना, ठीक है ना? अगर मान लो कि आप अपना यूरिन किए, उसके बाद अगर आपका कलर चेंज हो गया, तो आप क्या करना ना, जो नल का टैप है, जो बाथरूम में टैप लगा होगा, उसका पानी वाला जो होगा, पानी गिरा देना, ठीक है? आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना? फिर से बता रहा हूँ, किसी को शेयर मत करना मेरे भाई, ठीक है? ये अंदर की बातें हैं, ठीक है? तो उसको अंदर डाल दोगे तो फिर आपका रिपोर्ट उसको थोड़ी पता है भाई बाथरूम में क्या किया, उसको थोड़ी पता है। जाकर दिखाओगे तो बोलोगे कि हाँ सही हो गया, ठीक है? बट जब यूरिन करना सही रहेगा, मतलब अगर कलर चेंज नहीं होगा तो कोई दिक्कत ना हो। कलर चेंज होगा तो टैप वाटर होगा, उसको गिरा लेना, कोई दिक्कत ना हो, उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है? नॉर्मल दूर से देख करके बोल देगा कि हाँ ठीक ठीक है ना। ये जब यूरिन टेस्ट हो जाएगा, दो टेस्ट, 10 टेस्ट में सबसे पहले ब्लड टेस्ट, फिर यूरिन टेस्ट, ये दो टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो तीसरा टेस्ट होगा वो एक्सरे होगा, ठीक है? अब लोग भैया जैसे आप बता रहे हो ऐसा ही टेस्ट होगा, तो मेरे भाई देखो अलग अलग हो सकता है पहले आपका यूरिन टेस्ट हो जाए, या हो सकता है पहले आपका एक्सरे हो जाए। तो हर सेंटर पे जरूरी ना है कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, जिस असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ ऐसा है, ठीक है? टेस्ट यही होगा जो मैं बता रहा हूँ, बट अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना? पहले आपका ये हो जाए, दूसरा बार वो हो, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसा हो सकता है आपके सेंटर पे ना हो, ठीक है? ये मैं आगरा का बता रहा हूँ, जो भी बच्चे आगरा गए थे उनका मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे उनका प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? ये जब टेस्ट हो जाएगा यूरिन टेस्ट, तो फिर आपका एक्सरे होगा, ठीक है? अब एक्सरे में क्या होगा, तो एक्सरे में क्या है ना कि आपको एक ले जाया जाएगा रूम में, ठीक है? रूम में ले जाने से पहले आपका टी शर्ट निकलवा दिया जाएगा, निकलवा करके बैठा करके आपका एक स्कोप बहुत तेज, मतलब एक लाइट पीछे से आएगी, वो आपका स्कैन कर लेगी, ये पीठ पीठ, ठीक है? जब स्कैन हो जाएगा तो फिर आपका एक्सरे ले लिया जाएगा, ठीक है? एक्सरे के बाद फिर आपका ईएनटी और पेंसिल वाला टेस्ट होगा। बोलोगे कि भैया ये किस चीज का नाम है? तो मेरे भाई देखो, ईएनटी मतलब होता है ईयर नोज और
थ्रो, ठीक है? और एक पेंसिल। मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस है। इसमें क्या होगा ना कि आपको एक रूम में ले जाया जाएगा और रूम में ले जाने के बाद आपको चेयर पर बैठा करके सबसे पहले आपका नाक चेक किया जाएगा, ठीक है? नाक ऊपर करा करके देखेगी कोई मैडम होगी या जो भी होगा, देखेगी कि अंदर कोई आपका डीएनएस तो नहीं है, डेविएटेड नेसल सेप्टम। जब ये चेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपका ईयर चेक किया जाएगा, ठीक है? एक छोटा-सा टॉर्च लेखा मशीन होगा, अंदर डाल करके देख लेगी कि आपको कोई ईयर वैक्स तो नहीं है। जब ये चेक हो जाएगा आपका नाक और ये, तो ये चेक करने के बाद फिर आपका आँख चेक किया जाएगा, थोड़ा-सा आँख चेक होगा, ठीक है ना? थोड़ा-सा बोला जाएगा कि हाँ, वो देख, ठीक है ना? होता है, ठीक है? बोलेगा कि आप मुंडी सीधा रखना और जहाँ-जहाँ मैं पेन करूँ ऐसे करना, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कराएगा देखो। ठीक है? तो ऐसे करा लेगा। ये जो प्रोसेस हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा-सा स्टेथोस्कोप यहाँ लगा करके हार्ट बीट चेक करेगा कि कितना हार्ट बीट है, फिर यहाँ चेक करेगा, फिर पीठ पे चेक करेगा और बोलेगा कि थोड़ा लंबा-लंबा साँस लो, ठीक है? जब ये टेस्ट हो जाएगा ईएनटी और पेंसिल वाला, तो फिर आपको बैठा करके आपका ब्रेकफ़ास्ट करा दिया जाएगा, ठीक है? देखो ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा पहले भी हो सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, ठीक है ना? इट डिपेंड ऑन योर एसी सेंटर कि आपका कौन-सा मेडिकल सेंटर मिला है, ठीक है? यानी कमांड कौन-सा मिला है, ठीक है ना? फिर जब ये टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपका वेट और हाइट होगा, ठीक है? वेट हाइट में सिंपल है, वेट में आपको खड़ा करा दिया जाएगा, देखेगा कि वेट कितना है और हाइट में आपको कई जगह पे क्या है ना कि आपको दीवार के पास लिखा है, दीवार पे क्या-क्या हाइट है, वहाँ पे खड़ा करा करके ऐसे बोर्ड से चेक कर ले रहा है, ठीक है? और कई जगह क्या है ना कि ऐसे एक मशीन है, वहाँ पे गिरा करके हाइट वेट चेक कर ले रहा है, ठीक है? तो ये आपका प्रोसेस यही सेम है, हाइट वेट चेक होगा, ठीक है? अब बोलोगे कि भैया ये बताओ, जैसे कि ये तो चीज़ें हो गई, ये बताओ कि मान लो अगर हमारे बैच में 45 लड़के हैं, तो 45 का एक ही साथ टेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? जैसे 45 जाओगे ना तो आपका ग्रुपिंग बनेंगे, ठीक है? जैसे मान लो कि 44 एग्जाम्पल लेते हैं कि 44 बंदे हैं किसी बैच में, ठीक है? तो 44 में से ग्रुपिंग बनेगी, 4 का ग्रुप बनेगा, 11-11 का 4 ग्रुप बनेगा, ठीक है? 11-11 गुण वैसे मतलब 4 ग्रुप बनेगा 11 का। अगर पहला ग्रुप का मान लो कि अगर ब्लड टेस्ट हो रहा है ना, तो दूसरा ग्रुप का यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है? तीसरा ग्रुप का एक्स-रे होगा और चौथा ग्रुप का ईएनटी टेस्ट होगा, ठीक है ना? तो हर ग्रुप का अलग-अलग हो सकता है। ये मत समझना कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका पहले टेस्ट होगा, फिर दूसरे ग्रुप का टेस्ट होगा, अलग-अलग टेस्ट होगा, ठीक है? बता दिए अगर फर्स्ट ग्रुप का यूरिन टेस्ट हो रहा है तो दूसरे ग्रुप का एक्स-रे हो रहा है, ठीक है ना? सबका साथ-साथ चलते रहेगा। ये मत समझना कि कोई बैठा रहेगा, ठीक है ना? तो ये बातें हैं मेरे भाई। जब आपका ईएनटी चलो टॉपिक पे आते हैं फिर से। जब ईएनटी और पेंसिल वाला टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपका हाइट और वेट नापा जाएगा। हाइट वेट जब हो जाएगा, अब बोलोगे काफ़ी कि भैया मेरा हाइट ज़्यादा है, वेट कम है, तो मेरे भाई देखो अगर 2-3 किलो है तो आपका चल जाएगा, ठीक है? ये भी सेंटर पे डिपेंड करता है। आगरा वाले, नासिक वाले और दिल्ली वाले बकचोद हैं। अगर 1 केजी भी आपका वेट ज़्यादा रहेगा तो आपको री-मेडिकल मिलेगा, ठीक है ना? बट गोरखपुर हो गया ना, और गोरखपुर तो अब बरेली हो गया, कानपुर हो गया, यहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर 5 किलो भी वेट ज़्यादा है तो री-मेडिकल नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? बट आपका सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर पे कैसे बकचोद लोग हैं, ठीक है? जैसे नासिक और आगरा के हैं, यहाँ पे 1 केजी भी ज़्यादा रहेगा तो आपको री-मेडिकल देगा, ठीक है ना? यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, बकचोद है, ठीक है ना? ये बात है। चलो ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपका प्राइवेट चेक पार्ट होगा, ठीक है? प्राइवेट चेक कैसे पार्ट चेक होगा, तो आपको क्या है ना कि सबसे पहले एक रूम में ले जाया जाएगा, ठीक है? रूम में ले जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा एक स्ट्रेचर रहेगा, ठीक है? स्ट्रेचर पे आपको सुला दिया जाएगा, ठीक है? सुलाने के बाद बोला जाएगा पैंट वैंट सब खोल दो। उसके बाद फिर क्या होगा, अब बोलोगे कि भैया प्राइवेट पार्ट चेक कौन करेगा? देखो लड़का हो तो आपका मेल, कोई मेल रहेगा वो चेक करेगा, ठीक है? अगर आप फीमेल हो तो फीमेल कोई चेक करेगा, ठीक है ना? ये रूल है कि मेल का फीमेल नहीं चेक कर सकती है और फीमेल का मेल नहीं चेक कर सकता है, ठीक है? ये है दोनों मत, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई, मतलब प्राइवेट पार्ट में क्या होगा तो आपको लिटा करके स्ट्रेचर पे लंगटे मतलब नंगा करा दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका पेनिस देखा जाएगा, ठीक है? थोड़ा ईयरफ़ोन लगाना नहीं यार, प्राइवेट मतलब ये अगर पब्लिक प्लेस पे होगा तो हेडफ़ोन लगा लेना। जब क्या होगा कि जब आपका पेनिस है उसको बोला जाएगा कि थोड़ा इसको खोलो, ठीक है? तो ऊपर का जो मसल ये होता है, मसल उसको थोड़ा नीचे करना होता है, ऊपर खींचना होता है। देखेगा कि कोई मतलब अच्छा-अच्छा है कि नहीं, ठीक है? तो पता नहीं क्या देखता है वो। उसके बाद जब ये आपका पेनिस देख लेगा तो फिर आपको खड़ा करा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि थोड़ा झुको, ठीक है? ऐसे जैसे मुर्गा बना जाता है ना, ऐसे झुकाएगा, झुकाने के बाद बोलेगा कि आप खाँसो, ठीक है? तो आपसे खसवाएगा, खसवा करके आपका चेक करेगा बटक, बटक में चेक करेगा कि आपको बवासीर यानी पाइल्स जिसे हेमोरॉइड बोला जाता है, हेमोरॉइड है कि नहीं, ठीक है? जब ये सब चीज़ें चेक कर लेगा तो फिर उसके बाद आपको बोलेगा कि अपना पैंट पहन लो, उसके बाद आपको निकाल देगा बाहर, ठीक है? ये प्राइवेट चेक में सिर्फ 2 चीज़ चेक करेगा प्राइवेट पार्ट में, आपका पेनिस चेक करेगा और बटक चेक करेगा, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? और उसी टाइम पे क्या है ना कि जब आपका प्राइवेट पार्ट चेक हो जाएगा, तो फिर लंच होगा, ठीक है? लंच होगा, लंच में मतलब ठीक है खाना मिलता है, ठीक है ना? चावल, दाल, कहीं सब्ज़ी में मिल जाता है, तो हर जगह अलग-अलग है, ₹50 लगता है उसका, ठीक है ना? तो ₹50 ब्रेकफ़ास्ट का, ₹50 लंच, ठीक है? तो ₹100 आगरा वालों का लगता है, ठीक है? अदर सेंटर का नहीं जानता हूँ, वहाँ पे हो सकता है कहीं ज़्यादा पैसे लगे, कहीं कम लगे, ठीक है?
तो ये जब लंच हो जाएगा तो लंच के बाद फिर आपका ब्लड टेस्ट 2 होगा, ठीक है? फिर से आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। बोलोगे कि भैया ब्लड टेस्ट कितने बार होगा? 2 बार होगा। सबसे पहले जाओगे तो ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, फिर दूसरे बार आपसे ब्लड थोड़ा-सा ले लिया जाएगा। तो ब्लड लेने के बाद फिर आप लंच के बाद ब्लड लिया जाएगा और उसके बाद फिर आपका आई टेस्ट होगा, ठीक है? आई विज़न टेस्ट। अब बोलोगे भैया इसमें क्या होगा? तो आई विज़न टेस्ट में क्या होगा कि आपको बुला करके मतलब रूम में बुला करके कुछ एक पेज रहेगा, मतलब एक कॉपी रहेगा छोटा-सा। कॉपी में क्या रहेगा ना कि आपसे पढ़वाया जाएगा, ठीक है? जैसे 6 लिखा रहेगा, डॉट डॉट में 6 लिखा रहेगा, आपसे बुलाया जाएगा कि इसको पढ़ो, ठीक है? तो ऐसे सब लिखा रहेगा, आपको पढ़ना होता है, ठीक है? ये चेक किया जाता है कि आपका विज़न सही है कि नहीं, कलर विज़न बोला जाता है, ठीक है ना? कलर विज़न चेक किया जाएगा, उसके बाद जब ये सब चीज़ें चेक हो जाएगी तो एक दो बोर्ड पे लिखा रहेगा 1, 2, 6, 7 ABCD ऐसा कुछ लिखा रहेगा, आपसे पढ़वाया जाएगा। बोलोगे कैसे पढ़वाया जाएगा? एक बोर्ड रहेगा, ठीक है? बोर्ड पे लिखा रहेगा ABCD, मतलब असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है, TXBLP ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में इधर-उधर पिछड़ा रहता है। ऊपर बड़ा अक्षर रहता है, जैसे नीचे आओगे तो छोटा-छोटा अक्षर होते जाता है। आपसे 6 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है? मतलब जहाँ पे बोर्ड रहेगा वहाँ पे 6 मीटर आपसे दूर खड़ा करा दिया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि एक बोर्ड दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। एक कान में लगाना मतलब आँख एक तोप करके, ठीक है? एक आँख को हाइड कर देना होता है और बोला जाएगा इसको पढ़ो, ठीक है? तो पढ़वाएगा उससे, जब पढ़ लोगे तो फिर इधर वाला आँख को बंद करवा करके इसे पढ़वाएगा, ठीक है ना? देखो सिंपल है, इसमें रीमेडिकल नहीं मिलता है, सबका फिट हो जाता है। जैसे कि आगरा में है, वहाँ पे क्या होगा ना, जब ये आप करोगे तो वहाँ पे आपका एक पास में अग्निवीर खड़ा रहेगा, ठीक है? तो वो बोलेगा, ठीक है ना? जब पढ़वाएगा तो सब बोलेगा कि हाँ, टी, उसका सुन के बोल देना, ठीक है ना? और काफ़ी बोलेंगे कि भैया मेरा आई में प्रिस्क्रिप्शन ले जाना है क्या, मतलब चश्मा-वश्मा है? भाई प्रिस्क्रिप्शन अभी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे में काफ़ी चश्मा पहन के गए थे, बट किसी ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया था, ठीक है ना? क्यों फालतू का डॉक्टर के पास जाओगे, पैसे दोगे, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे, कुछ नहीं लगता है मेरे भाई, ठीक है ना? हमारे मतलब जहाँ पे जो आगरा में जो लड़के गए थे वो लोग बता रहे थे कि भैया हमारे ग्रुप में से किसी ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, काफ़ी चश्मा भी पहनते थे, बट जब पढ़ने गए थे ना, जब लेटर पढ़ने गए थे ये जो बोर्ड पे लिखा था, तो उस टाइम चश्मा निकाल दिए थे, ठीक है ना? आपसे पूछेगा वो कि चश्मा पहनते हो? तो आप लोग बोल देना कि चश्मा पहनते हैं बट रेगुलर नहीं पहनते हैं, जब पढ़ना होता है तो चश्मा लगा लेते हैं ताकि आँखों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना? ऐसे बोलना आप बच जाओगे, ठीक है ना? ये सब चीज़ें भाई देखो, ये सब चीज़ें बताना मत, ये सब अंदर की बातें हैं, ठीक है ना? बता रहा हूँ आपको, ओके? जब ये सब चीज़ें हो जाएगी, तो फिर आपका क्या होगा ना कि आई विज़न टेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपका होगा लोकोमोशन, ठीक है? आप बोलोगे कि भैया लोकोमोशन क्या होता है? तो लोकोमोशन में क्या है ना कि आपको एक रूम में मतलब बैठा दिया जाएगा। रूम में बैठाने के बाद क्या है ना कि उसपे आपका ऐसे हाथ सीधा करा करके चेक करेगा कि आपका हाथ का कैरी एंगल तो नहीं है। हाथ चेक करने के बाद फिर आपका पैर देखेगा कि आपका पैर में कोई नोकनी तो नहीं है। जब जब पैर चेक कर लेगा तो फिर आपका देखेगा कि आपका टो टच तो नहीं ना हो रहा है। ये सब चेक करने के बाद फिर आपका मतलब फ्लैट फुट ये सब चेक किया जाएगा। उसके बाद फिर देखेगा कि ऐसे बोलेगा कि जंप करो, ठीक है? तो 1-2 मिनट जंप करवाने के बाद फिर ऐसे आपको हाथ सीधा करा करके टच करेगा हाथ, ताकि आपका देखेगा कि स्वीटी पाम जैसे पसीना आता है, पसीना तो नहीं है, ठीक है? फिर वो क्या करेगा ना कि फिर क्या करेगा तो उसके बाद फिर आपको क्या है कि हाथ ऐसे सीधा करा करके देखेगा कि आपका हाथ तो काँप तो नहीं रहा है ना, जिससे सीधा कराएगा। देखो मेरा हाथ काँप नहीं रहा, ठीक है? आप लोग को कैसे काँपने लगता है, ठीक है ना? ये सब चेक करेगा, ठीक है? इसको लोकोमोशन बोला जाता है। ये सब चेक करेगा, यानी कि आपका पैर और हाथ का पोजीशन देखेगा, ठीक है ना? और काफ़ी लोगों का चेस्ट भी देखा जाता है, ठीक है ना? काफ़ी लोगों का ये क्या बोलते हैं इसको, चेस्ट फैट याद नहीं आ रहा है, ठीक है? गोनोरॉइड बोला जाता है, गोनोरॉइड या कुछ ऐसा है, उसका भी चेक किया जाता है, ठीक है? ये सब चीज़ें भी थोड़ा अच्छे से चेक किया जाता है ये सब, ठीक है ना? इस पे थोड़ा अच्छे से लोकोमोशन अच्छा चेक किया जाता है, ठीक है? आगरा में तो बहुत अच्छा से चेक कर रहा था, ठीक है? ये सब चीज़ें थी मेरे भाई। उसके बाद फिर आपका हियरिंग टेस्ट होगा, ठीक है? हियरिंग टेस्ट में क्या होगा तो आपको एक मतलब दीवार के पास खड़ा करा दिया जाएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा दूर पे डिस्टेंस मतलब 6-7 मीटर दूर आप पे क्या रहेगा ना कि एक बंदा रहेगा, ठीक है? आपको एक बंदा रहेगा, वो क्या करेगा ना कि एक कान के पास एक बोर्ड रहेगा, ठीक है? ऐसा कुछ बोर्ड रहेगा, बोर्ड के पास फिर पेंसिल से रफ करेगा, ठीक है? और एक कान आपका इधर खुला रहेगा, इधर आपके कान के पास रफ करेगा और पीछे से कोई बंदा चिल्लाएगा, चिल्लाएगा मतलब कुछ बोलेगा, ठीक है? जैसे एप्पल, काऊ, जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलेगा, वही आपको रिपीट करना है, ठीक है ना? अब लोग भैया कितना तेज बोलेगा? देखो शुरू में तेज बोलेगा, ठीक है? फिर धीरे-धीरे कम आ जाएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसे बोलेगा, देखो एप्पल, काऊ, गो, कम हियर, बनाना, पोटैटो, लौकी, कॉफी, जाओ, आओ,
ठीक है? तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे नॉर्मली उसका आवाज़ कम होते जाएगा, ठीक है? वहीं आपको रिपीट करना होता है। अब बोलोगे भैया गलत बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, गलत बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर काऊ बोला अब बुफ़ैलो बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ़ प्रोसेस है, इसमें किसी को भी मेडिकल नहीं मिलता है, ठीक है? ये बातें हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आपका होगा ईसीजी, ठीक है ना? ईसीजी में क्या होगा? तो ईसीजी में आपको क्या है कि आपको एक स्ट्रेचर रहेगा, ठीक है? स्ट्रेचर पे लिटा करके 2-4 यहाँ पे पाइप जोड़ करके आपका हार्ट बीट चेक किया जाएगा, ठीक है? कि आप सही हो कि नहीं, ठीक है? तो ईसीजी ये सब चीज़ें हैं। देखो 10 टेस्ट है, 10 टेस्ट बता दिया, फिर से ध्यान रखो क्या-क्या टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट होगा 2 बार, ठीक है? एक बार शुरू में और एक बार लंच कराने के बाद, ठीक है? यूरिन टेस्ट होगा, यूरिन में पेशाब करवा करके चेक करेगा कि आपका सही है कि नहीं, ठीक है? एक स्ट्रिप देगा, उस पे पेशाब करके आपको देना होता है, ठीक है? एक्स-रे होगा, तीसरा एक्स-रे, चौथा है ईएनटी, ठीक है? ईएनटी मतलब ईयर, नोज़ सब चेक कर लेगा, टंग वंग ऐसे ऊपर जीभ निकलवा करके चेक कर लेगा, ठीक है? तो 4 टेस्ट हो गए, उसके बाद 5वां टेस्ट है आपका वेट होगा, वेट हाइट, उसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक करेगा, ठीक है? प्राइवेट पार्ट के बाद ब्लड टेस्ट होगा फिर से, उसके बाद आई विज़न टेस्ट होगा, लोकोमोशन टेस्ट होगा, ईसीजी होगा और हियरिंग टेस्ट होगा, ठीक है? यही सब टेस्ट थे जो कि एयर फोर्स आपका लेगी। देखो न्यूट्रल ऑर्डर में हो सकता है पहले आपका यूरिन टेस्ट हो जाए, फिर प्राइवेट पार्ट चेक किया जाए। जो मैं बोला हूँ यही टेस्ट होगा, ठीक है? इधर-उधर हो सकता है बट टेस्ट यही होगा, ओके? सब ये बातें हो गई मेरे भाई। अब बात बताते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। देखो सिंपल बात, जिस दिन टेस्ट होगा पानी पीना सिर्फ, खाना मत खाना ज़्यादा, ठीक है? 8 घंटा पहले। उसके बाद जब जाओगे सेंटर पे तो घबराना नहीं है। जब आपका ईसीजी टेस्ट हो तो ईसीजी टेस्ट में घबराना मत। आराम से किसी के बारे में सोचना, अच्छा सोचना, ऐसा सोचना कि आपका एयर फोर्स का जॉइनिंग है, ठीक है? तो ऐसे सोचोगे तो आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना? ईसीजी में बस ये चेक किया जाता है आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है? तो हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ठीक है ना? कंट्रोल तभी होगा जब आप नर्वस नहीं रहोगे, डरोगे नहीं, ठीक है? ये सब चीज़ें हैं। ईसीजी में बस घबराना मत, रिकाउंटिंग करना। काफ़ी लोग काउंटिंग करते हैं। 99, 98, 97, 97 ताकि उनका दिमाग उलझा है, ठीक है ना? तो काउंटिंग करना या किसी अच्छे के बारे में सोचना, किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो उसके बारे में सोचना, ठीक है ना? तो ये सब कर रहे हैं मेरे भाई, आपका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है? ये बातें हो गई। अब बात करते हैं तो भैया और कुछ टिप्स दे दीजिए। तो टिप्स यही दूँगा कि जब आपका ये सब होगा, हाइट वेट चेक होगा, तो वेट जब चेक होगा ना तो कोई दिक्कत ना है, हाइट जब चेक हो जाए ना तो थोड़ा-सा पैर उठा देना, कोई दिक्कत ना हो, वो देखेगा ना, ठीक है? ये बात है, ठीक है? और जो है मैं यही बताना चाहूँगा कि स्टाफ काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे स्टाफ है, कोई दिक्कत ना होगा, हर जगह स्टाफ अच्छे हैं। कोई सेंटर होगा 1-2 बकचोद लोग मिलेंगे भाई, हर जगह है, ठीक है ना? चलिए अनएक्सपेक्टेड थी, सब टेस्ट बता दिए, घबराना बहुत आसान टेस्ट होता है मेरे भाई। और ये वीडियो शेयर कर देना सबके पास जिनका एयर फोर्स का मेडिकल है, ठीक है? हाइप करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलो यही सब टेस्ट हो गए, बता दिए सब कुछ। और बस एक बात है, अच्छे से आप लोग तैयारी करो, ठीक है? अगले इंटेक की, और जो भी है भाई प्रिपरेशन छोड़ो मत, ठीक है ना? क्योंकि मेडिकल टेस्ट आपका थोड़ा-सा फ्यूचर लक पे भी डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है, ठीक है? जैसे कि मान लो कि किसी का गोरखपुर मिल गया, इधर मिल गया, तो आपका लक सही था क्योंकि यहाँ पे मेडिकल टेस्ट बहुत आसान हो रहे हैं। 40 में से अगर 45 बच्चे हैं तो 45 में से 35 को ग्रीन कार्ड मिल रहा है, ठीक है? बट नासिक हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे 10 से 15 को ही ग्रीन कार्ड मिल रहा है 45 में से, ठीक है ना? तो समझ सकते हो भाई। चलो यार, यहीं से रखते हैं, जय